ना करने योग्य अपराध। बहुत कष्ट दिए हैं तुमने उन्हें, इसीलिए आज मैं तुम तीनों का जीवन समाप्त करके रहूंगा। आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, ना तुम्हारी माया, ना तुम्हारा छल, ना तुम्हारा बल। मारुति, मारुति, यदि तू ये सोच रहा है कि तू हमें यहां दंड देगा तो ये तुम्हारी भूल है। ये पाताल लोक है, पाताल लोक। हम असुरों का लोक। यहां तुम्हारी कोई भी शक्ति प्रभावी नहीं होगी। यदि तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है तो वापस लौट जाओ, अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। मृत्यु दंड। जीवन की प्रार्थना तो तुम तीनों को करनी चाहिए, क्योंकि ये तो केवल पाताल लोक है। किंतु तुम लोग संसार में किसी भी लोक में क्यों ना चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा दंड देकर ही रहूंगा। तो संभालो मारुति, मारुति। समय मारुति के सामने जाना अर्थात प्राण का जाना नहीं छोड़ेगा। ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए भलाई है छुपे ही रहने में। हाँ, नहीं हनुमान, रुक जाओ। मेरे प्रभु श्री राम की ध्वनि, प्रभु का आदेश। मैं जानता हूं इन तीनों असुरों के पाप कर्मों को हनुमान, इनके समस्त दुर्विचारों, अत्याचारों को भी जानता हूं, तथा ये भी जानता हूं कि इन असुरों के लिए केवल मृत्यु दंड ही उपयुक्त दंड है। तब भी तुम इन्हें मृत्यु दंड नहीं देना हनुमान, क्योंकि एक तो अभी इनकी मृत्यु का समय नहीं आया है, और दूसरे ये हमारे मनुष्य रूप में जन्म लेने के कारण
हमारे सहायक होंगे हनुमान। हाँ हनुमान, यही उस समय होंगे जो रावण के वध की पूर्व भूमिका रचेंगे। और यदि आज तुमने इनका अंत कर दिया तो फिर हमारे जन्म का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? इससे हमारी लीला में बाधा होगी हनुमान। अतः आज इस समय तुम इन्हें जीवित छोड़ दो केसरी नंदन। जो आज्ञा प्रभु। मारुति, 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 मुझे क्षमा कर दो मारुति, मुझे क्षमा कर दो। मुझे मृत्यु से बहुत भय लगता है, मुझे क्षमा कर दो मारुति। मारुति, मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने खरा दूषण को समझाया था, किंतु इन्होंने मेरी एक नहीं मानी। भांजो, भांजो, बताओ मारुति को सत्य क्या है, बताओ। क्षमा कर दो हाँ मारुति, क्षमा कर दो। हाँ मारुति, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। क्षमा कर दो मारुति, क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो मारुति, क्षमा कर दो मारुति। जाओ, इस बार मैं तुम तीनों पापियों को क्षमा करता हूँ। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। जय बजरंग बली। मूर्खों, इस बार तो तुम मेरे प्रभु श्री राम के आदेश के कारण बच गए, किंतु आने वाले समय में तुम प्रभु श्री राम के हाथों नहीं बचोगे। तुम्हारा अंत निश्चित है। जामवंत जी, पुत्री अंजना को लेकर हमें अत्यधिक चिंता हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। अब आप ही देखिए, ना तो पुत्र मारुति लौटे हैं, ना पुत्र केसरी, और ना ही उनका कोई समाचार हम तक पहुंचा है। हमें तो यह भी भय होने लगा है कि वहां पर सब कुछ सकुशल है भी कि नहीं। नहीं नहीं कुंजर जी, ऐसा मत सोचिए, सब कुशल हो। हाँ, पिताश्री, पिताश्री, उठिए पिताश्री, पिताश्री, उठिए ना। देखिए, देखिए मैं आ गया। पिताश्री, आंखें खोलिए ना पिताश्री, आपका मारुति आ गया। पिताश्री, आपका मारुति आ गया। पिताश्री, आंखें खोलिए ना, उठिए पिताश्री, पिताश्री, आंखें खोलिए पिताश्री, पिताश्री, उठिए ना पिताश्री, मैं आ गया, आंखें खोलिए ना पिताश्री।
मारुति, मेरे पुत्र। पिताश्री, मारुति, मारुति, तुम यहाँ असुरों की आवाज पर और ये सब कहाँ गए? पिताश्री, उन असुरों के अत्याचारों का दंड आपके पुत्र ने उन्हें दे दिया है। वो यहाँ से जा चुके हैं तथा वो कभी भी अंजन प्रदेश की सीमा के समीप भी आने का साहस नहीं करेंगे। मारुति, मारुति, मुझे गर्व है तुझ पर, गर्व है तुझ पर। संसार के प्रत्येक पिता को तुम जैसा पुत्र प्राप्त हो मारुति, तुम जैसा पुत्र प्राप्त हो मेरे लाल। पिताश्री, चलिए अंजन प्रदेश, वहां सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ पुत्र, चलो। वो देखिए, वो देखिए। आयुष्मान भव पुत्र, कीर्तिमान भव। पुत्र, तुम सकुशल तो हो ना? पिताश्री, जिसकी अंजना जैसी पतिव्रता अर्धांगिनी हो और मारुति जैसा पुत्र हो, उसका अकुशल कैसे हो सकता है? क्या बात है पिताश्री? सब कुशल तो है? नहीं नहीं पुत्र, कुछ भी कुशल नहीं है। क्या हो गया पिताश्री? केसरी, तुम्हारा हमारे साथ ना आने का पुत्री अंजना के हृदय पर इतना भीषण आघात पहुंचा कि वो चेतना शून्य हो गई पुत्र, पूर्ण चेतना शून्य। वैद्य जी के अनुसार अब कोई ईश्वरीय चमत्कार ही हमारी अंजना की चेतना पुनः लौटा सकती है पुत्र। और यदि समय रहते ऐसा नहीं हुआ तो हमारी अंजना कभी चेतन अवस्था में नहीं लौट पाएगी पुत्र। नहीं नानाश्री, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं।
माँ, आंखें खोलो माँ। माँ देखो, मैं वापस लौट आया हूँ। आपका मारुति वापस आ गया माँ। माँ, माँ, माँ उठो ना माँ, उठो ना। देखो, देखो आपका पुत्र कितने वर्षों बाद आपके पास वापस लौट आया है। माँ, एक बार अपने हृदय से लगा लो माँ। माँ उठो ना माँ। क्या क्या सोच कर आया था कि घर जाने के पश्चात मैं सर्वप्रथम आपके हाथों से बने लड्डू खाऊंगा, आपके साथ खेलूंगा। अपने पुत्र को लड्डू नहीं खिलाओगी माँ? माँ उठो ना माँ। वैद्य जी, मेरी माँ को क्या हुआ है? बताइए ना वैद्य जी, बोलिए ना, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही हैं? मारुति, अब मैं अपने मुख से क्या कहूं कि महारानी अंजना अब अपने चेतना में वापस नहीं लौट सकती। मेरी माँ उठेंगी, बात करेंगी मुझसे। मुझसे बोलेंगी। माँ उठो ना माँ, अपने नटखट चंचल पुत्र को एक बार देखो माँ। याद करो माँ, जब मैं आपको मेरे बालपन की चंचलता से रुष्ट कर दिया करता था। याद करो माँ, याद करो। फिर आप मुझे रस्सियों से बांध दिया करती थी। उसके पश्चात मेरे रुदन से स्वयं पसीज भी जाती थी। माँ, याद करो मेरे नहीं खाने का हट। और आपका लड्डुओं का थाल लिए मेरे पीछे पीछे पूरे राजमहल में घूमना। पुल्लू का छुपी का खेल फिर नहीं खेलोगी माँ? मेरी चंचलता के कारण मेरे पीछे दौड़ते दौड़ते आपके पांव दुख जाते थे माँ। और आज जब मेरा आपकी सेवा करने का अवसर आया, इन श्री चरणों को छूकर आशीर्वाद लेने का अवसर आया, तो आप माँ एक बार आंखें खोलो माँ, अपने पुत्र को देखो माँ। माँ मैं आपको तंग नहीं करूंगा माँ, मैं आपको कभी भी तंग नहीं करूंगा माँ। आंखें खोलो माँ, खोलो माँ।
मुझे एक बार देख लो माँ। अपने पुत्र को देखो माँ। उठो माँ। माँ आँखें खोलो माँ। उठो ना माँ। उठो ना माँ। माँ उठो ना। अपने पुत्र को एक बार देखो माँ। अपने पुत्र को एक बार देखो। आंखें खोलो माँ। अपने पुत्र को देखो माँ। अपने पुत्र को देखो। उठो ना माँ। अपने पुत्र को देखो माँ। माँ अपने पुत्र को देखो। एक बार आंखें खोलो माँ। माँ उठो ना माँ। आंखें खोलो ना माँ। अपने पुत्र को एक बार देखो माँ। अपने पुत्र को एक बार देखो। उठो ना माँ। अपने पुत्र को देखो माँ। अपने पुत्र को देखो। एक बार आंखें खोलो माँ। माँ उठो ना खोलो माँ। अपने पुत्र को देखो माँ। अपने पुत्र को एक बार देखो माँ। उठो ना माँ। एक बार देखो। अपने पुत्र को देखो माँ। माँ उठो ना माँ। अपने पुत्र को देखो। उठो ना माँ। आंखें खोलो। आंखें खोलो माँ। पुत्र मारुति, मेरे लाल, तू आ गया। तेरे पिता कहाँ है? देवी अंजना, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। सैनिकों, मैं अंजन प्रदेश की महारानी अंजना तुम्हें आदेश देती हूँ, इस मायावी को बंदी बना लो। इस मायावी को बंदी बना लो। अंजना, कह दो ये जो सब लोग कह रहे हैं वो मिथ्या है। कह दो कि मैं तुम्हारा पति हूँ। कह दो कि मैं मायावी नहीं हूँ। मैं मायावी नहीं हूँ अंजना। स्वामी, आपने मेरे कारण कितने कष्ट सहे, फिर भी वाणी में वही मधुरता। मैं देवी कहलाने की योग्य नहीं हूँ स्वामी। मैं देवी कहलाने की योग्य नहीं हूँ।
क्या बात है पुत्र? अंजना मुझे देखकर कक्ष से बाहर क्यों चली गई? पिताश्री, आपको ना पहचाने की आत्मग्लानि के कारण माँ कक्ष से बाहर चली गई। अपराध बोध के कारण माँ आपका सामना नहीं कर पाए पिताश्री। आत्मग्लानि क्यों? अपराध बोध कैसा? उनके अंतः में बैठे भाव को मैं दूर करूंगा। हाँ पिताश्री, ये केवल आप ही कर सकते हैं। सैनिकों, मैं अंजन प्रदेश की महारानी अंजना तुम्हें आदेश देती हूँ, इस मायावी को बंदी बना लो। मैं मायावी नहीं हूँ, मैं मायावी नहीं हूँ, मैं मायावी नहीं हूँ। अंजना, स्वामी, मैं आपकी अपराधिनी हूँ। आपको इस अवस्था में पहुंचाने की उत्तरदायी मैं हूँ। मुझे दंड दीजिए स्वामी, दंड दीजिए मुझे। नहीं देवी अंजना, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। जो होता है, जो हुआ है, अतः भविष्य में जो भी होगा वो सब नियति का निर्धारण होता है। देवी अंजना, तुम इस ग्लानि के गर्त से बाहर निकलो। अंजना, बाहर निकलो। स्वामी, आपकी सहानुभूति के लिए मैं आपकी आभारी हूँ, किंतु मैं अपराधिनी हूँ। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है कि आपके बार बार कहने के बाद भी कि मैं मायावी नहीं हूँ, मैं केसरी हूँ, महाराज केसरी, आपका पति केसरी। मैंने आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया। एक स्त्री अपने ही पति को ना पहचान पाए, मुझे तो अपने प्राण त्याग देने चाहिए। मेरे इस संदेह के कारण आपको कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी स्वामी। कैसे भूल जाऊं? अपने अतीत में किए हुए इस कृत्य को मैं कैसे भूल जाऊं स्वामी? मेरे इस पाप का प्रायश्चित तब होगा जब आप मुझे अपने हाथों से दंड दें। कठोर यातना दीजिए मुझे स्वामी, मुझे दंड दीजिए, दंड दीजिए। नहीं देवी अंजना, नहीं, तुम यातना की योग्य नहीं हो, तुम अर्चना के योग्य हो। हाँ, बीती ताही बिसारिए और आगे की सुधरो। भूल जाओ उस भयावह अतीत को। जो कुछ हुआ वो असुरों की माया के कारण हुआ है, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है देवी अंजना। दुख के दिन बीत गए हैं देवी अंजना, अब तो हमारे सुख से रहने का समय आया है। एवं भोजन का भी। मारुति, पिताश्री, आप नहीं जानते, नानाश्री ने अभी अभी मुझे बताया है कि माँ ने अन्य जल का त्याग किया हुआ है। माँ ने प्रण लिया हुआ था कि जब तक आपके ऊपर आया संकट नहीं समाप्त हो जाता, वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। किंतु अभी तो सारे संकट समाप्त हो गए।
इसलिए अभी मैं अपने हाथों से आप दोनों को भोजन कराऊंगा। आज वो सुखद घड़ी आ गई है जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था, आप दोनों के हाथों से भोजन ग्रहण करने की। मारुति, अब तो तू हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा ना? नहीं माँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली है। गुरु सूर्यदेव के आदेश पर अब मैं आप लोगों के साथ यही अंजन प्रदेश में ही रहूंगा। मेरे लाल, अब तू हमें छोड़कर कहीं मत जाना, यही रहना हमारे साथ। किंतु महारानी अंजना, अभी भी एक अड़चन तो शेष है। महाबली काका, अड़चन किस बात की है? महाराज, आप भूल रहे हैं, जब आप मारुति को सूर्य लोक में शिक्षा ग्रहण करने हेतु भेज रहे थे तो उपनयन संस्कार करके पुत्र पद से त्याग करके सूर्य देव को सौंपा था, तथा अब आपको मारुति का संवर्तन संस्कार करके पुनः पुत्र रूप में स्वीकार करना होगा। और जब तक आप संवर्तन संस्कार नहीं करेंगे तब तक मारुति पुत्र रूप में आपके साथ नहीं रह सकता है। हाँ महाबली काका, आपने उचित कहा। सर्वप्रथम हम अपने मारुति का संवर्तन संस्कार करेंगे। आप संवर्तन संस्कार की पूर्ण विधि व्यवस्था कीजिए। उपनयन संस्कार हेतु ऋषि मतंग को सूचना देनी होगी। ये कार्य उन्हीं के हाथों फलित होगा। प्रभु, आपका आदेश पाकर मैं धन्य हो गया। प्रभु, आपका उपनयन संस्कार कराने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था प्रभु, और आज आपका संवर्तन संस्कार कराने का सुअवसर भी मुझे ही प्राप्त हो रहा है। जीवन की इससे बड़ी सार्थकता और क्या हो सकती है प्रभु। मैं आ रहा हूं प्रभु, मैं अति शीघ्र आ रहा हूं। इसके साथ ही आपके दर्शन की अभिलाषा भी पूरी हो जाएगी प्रभु। समवर्तन संस्कार, समवर्तन संस्कार, समवर्तन संस्कार, समवर्तन संस्कार, समवर्तन संस्कार।